जब पति अपना नहीं तो दूसरों से क्या उम्मीद लगाना। भाभी कहाँ जा रही हैं आप? अभी अभी तो आई हैं आप। इस बार कुछ दिनों के बाद ही जाने दूंगी आपको। नहीं दीदी, मैं आई तो थी कि कुछ दिन आपके साथ रहूंगी। मम्मी जी ने भी कहा था कि 2 दिन रह के आना, पर ऑफिस का कुछ काम आ गया है, इसलिए जाना पड़ेगा। भाभी ऐसा भी क्या काम? आप पिछली बार भी आई थी, तब भी आप ऐसे ही चल दी थी, और आज भी 1 घंटे में ही वापस जा रही हैं। जूही दी, जाना पड़ेगा मुझे, ज़रूरी है, लेकिन आप ज़रूर आना घर पर। ऐसा कहकर जूही की भाभी दिया निकल गई। ना बच्चों से मिली, ना ही कुछ बात की, बस ओला बुक किया और चल दी। जूही को इस बार थोड़ा अजीब लगा। पिछली बार तो उसने जाने दिया था। जूही की भाभी का स्वभाव दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा था। वह कुछ उलझी परेशान सी दिखने लगी थी। ऐसा माँ भी जूही से कहती थी। जूही ने कुछ देर बाद माँ को फ़ोन लगाया। माँ, दिया भाभी घर पहुँच गई? हाँ बेटा, बहू घर आ गई है, माँ ने उत्तर दिया। माँ, उन्हें ऑफिस जाना था क्या? नहीं बेटा, दिया ने तो 1 महीने से अपनी नौकरी छोड़ रखी है। जूही ने माँ से कुछ नहीं कहा, बस फ़ोन रख दिया। मगर उसे बहुत हैरानी हो रही थी। आखिर बात क्या है? वह मन ही मन सोचने लगी। दरअसल जूही की भाभी दिया अपने सपने पूरे करना चाहती थी। वह MBA करना चाहती थी, लेकिन दिया के पति इस बात के लिए नहीं मान रहे थे। दिया उन्हें मना कर थक गई थी, लेकिन उसका पति रोशन उसे चिल्लाकर चुप करा देता। लेकिन अब अति हो गई थी। अब दिया ने ठान लिया था कि वह MBA करके ही मानेगी, क्योंकि सगाई के समय ही उसने रोशन से कहा था कि मुझे शादी के बाद MBA करना है, जिस पर उसने हाँ कह दिया था। लेकिन रोशन ने दिया की यह ख्वाहिश घर में किसी को बताने की भी कोशिश नहीं की, और जब दिया को यह बात पता चली तो वह हैरान हो गई कि घर में किसी को भी नहीं पता उसके MBA करने की शर्त के बारे में। अब समझ आया कि आखिर मम्मी जी या पिताजी ने अभी तक उसे MBA करने की बात क्यों नहीं कही थी। शुरू में तो दिया को बहुत गुस्सा आया। मन ही मन वह सोच रही थी कि मैं इनके साथ क्यों हूँ। इन्होंने तो मेरी सबसे बड़ी खुशी को ही इग्नोर कर दिया, मुझे चूल्हे चौके तक सीमित कर दिया। ये तो सिर्फ एक पति ही बनकर रह गए, पर अब मैं भी MBA करके ही दिखाऊंगी। लेकिन पति का यह गुस्सा उस पर हावी होने लगा था। वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। बजाय किसी से अपनी बात कहने की, वह सब कुछ अकेले करने की सोच रही थी। उसे लगने लगा, जब पति अपना नहीं तो औरों से क्या उम्मीद लगाना। उसके स्वभाव में रूखापन आ गया था। ना किसी से बात करती थी, ना ही घर का काम करने की कोशिश करती थी। जूही से रहा ना गया। भाभी का इस तरह से उसके घर से आ जाना उसे अंदर ही अंदर चिंता की लकीर में बांधे जा रहा था। आखिर उसने अपनी भाभी को फ़ोन लगा ही लिया और पूछ लिया कि आखिर बात क्या है भाभी? बहुत दिनों से देख रही हूँ, आप पहले जैसी रह ही नहीं गई हैं। पहले कितना प्रेम दिखता था आपके व्यवहार में, लेकिन अब आपके प्यार ने रूखापन का स्थान क्यों ले लिया है? कुछ उलझन है तो आप मुझे बताओ। अगर आप मम्मी को नहीं बता पा रही हो तो शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ। आप पहले जैसी हो जाओ ना प्लीज़। आखिर क्यों हम कुछ उलझन की वजह से रिश्तों में तनाव के गांठ बांध दे? भाभी, आप भी समझदार हो, आप समझती हो रिश्ते कितने कच्चे धागों की डोर से बंधे होते हैं। दिया का मन भर आया और उसने रोशन की अपने बात से पीछे हट जाने की बात जूही दीदी को बता दी, और उसके सपने पूरे ना होने देने का दबाव बनाने की बात भी जूही दीदी को बताई। जूही को भी अपने भाई पर बहुत गुस्सा आया। जूही ने खुद ही MBA किया था और अच्छी कंपनी में जॉब करती थी। वह दिया के सपनों की अहमियत अच्छी तरह समझ सकती थी। जूही दीदी, मैंने आपको देखकर ही तो शादी के लिए हाँ कही थी कि आपने भी MBA किया है तो रोशन मेरा सपना भी जरूर पूरा करेंगे। दिया ने कहा। भाभी, आप चिंता मत करो, मैं अब रोशन से भी बात करती हूँ। वह अपने आप को क्या समझने लगा है। जब पापा उसे बाइक नहीं दिला रहे थे तो उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाकर अपनी बात मनवाई थी, और जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पापा 1 साल का ब्रेक लेने के लिए कह रहे थे क्योंकि पापा का बिजनेस उस समय कुछ सही नहीं था, तब कैसे उसने पापा से कहा था, पापा मैं ट्यूशन पढ़ाकर अपना आधा खर्च निकाल लूँगा, लेकिन आप मेरे हाथ से मौका मत जाने दो। अब आप पर रोब जमा रहा है। खुद के ऊपर आए तो चूहा बन जाओ, और दूसरों के ऊपर आए तो शेर बन जाओ। मैं कल ही बात करती हूँ भाई से। दूसरे दिन जूही ने रोशन को फ़ोन लगाया और कहा, रोशन क्या है यह?
क्यों तू दिया को MBA करने के लिए मना कर रहा है? उसके सालों के देखे सपने को क्यों अपनी मनमर्जी से बिखेर रहा है? तू होता कौन है किसी के सपनों को इस तरह बिखेरने वाला? तुझे तो अपनी पत्नी के लिए खुश होना चाहिए कि वह आगे बढ़ना चाहती है, आत्मनिर्भर बनना चाहती है, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती है। जूही दीदी, शादी के बाद पढ़ाई की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। घर की जिम्मेदारी और पढ़ाई साथ। दीदी, आपको पता है ना कितने घंटे देने पड़ते हैं पढ़ाई में। दिया को अब मैं इस बोझ में कैसे डालूं? मैं अभी भी उसे देखता हूँ कितना व्यस्त रहती है वह। दीदी, मुझे पता है शादी के बाद एक लड़की के ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं। मैंने उसको सगाई के समय हाँ कर दिया था, पर अब मैं ही उसे मना कर रहा हूँ। भाई, सपने देखने का हक और उसे पूरा करने का हक हर लड़की को होता है, भले ही वह शादीशुदा हो या नहीं। और जिसके अंदर लग्न हो वह अपने सपने को साकार करके ही दिखाता है। ठीक है दीदी, फिर मुझे क्या आपत्ति होगी? मैं मम्मी पापा से बात करती हूँ दिया के लिए, जूही ने भाई से कहा। जूही ने माँ को फ़ोन किया और पूरी बात बताई। दिया के बदलते स्वभाव के पीछे का क्या कारण है और भाई उसे MBA करने के लिए मना क्यों कर रहा है। माँ, मैंने भाई को समझाया कि जिम्मेदारी को सिर्फ अपनी पूरी दुनिया मान सपने कुर्बान कर देना गलत है। माँ, आपको क्या लगता है? बेटा, तू सही कह रही है। दिया ज़रूर MBA करेगी और आत्मनिर्भर बनेगी। पापा भी उसे मना नहीं करेंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह ही सास ससुर ने दिया को बुलाया और उसे MBA करने की इजाज़त दे दी। दिया ने अपने बदलते स्वभाव के कारण मम्मी जी और पापा जी से क्षमा मांगी और जूही दीदी से क्षमा मांग उन्हें धन्यवाद दिया। रोशन ने भी दिया से माफ़ी मांगी और आगे से उसका साथ देने का वादा किया। 3 साल बाद दिया MBA करके अच्छी कंपनी में जॉब कर रही है। पहली सैलरी से तो उसने सबके लिए गिफ्ट्स खरीदे और वह रोशन के साथ कदम से कदम मिलाकर हर जिम्मेदारी बखूबी निभाती है, चाहे वह घर खर्च हो या किसी और तरह की जिम्मेदारी। अपनी सैलरी और अपने आत्मसम्मान के कारण वह हर कदम पर अपने घर परिवार की ताकत बन खड़ी रहती है। अब दिया पहले की तरह बन चुकी थी, खुश मिजाज और परिवार को अपना समझ उनके साथ हमेशा खड़ी रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रोशन को दिया का पति होने पर गर्व महसूस होता है। दोस्तों, किसी के बिगड़ते व्यवहार को परखकर अगर उसकी भावनाओं को पढ़ लिया जाए और उसे अपना समझकर उसकी थोड़ी सी मदद कर ली जाए तो यह मदद उसके जीवन में बहुत बड़ी खुशी ला सकती है। और किसी के जीवन को खुशी से भर देना खुद को भी सबसे बड़ी खुशी देता है। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल वीडियो को शेयर जरूर करें।